दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है पैशन एक्स प्रो। ये देखिए दोस्तों, सामने गाड़ी देख सकते हैं। इसका दोस्तों इंजन मैं अभी असेंबल कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये होता है इसका गियर बॉक्स की फिटिंग दोस्तों हो चुकी है। ये देखिए, ये दोस्तों मेन चैम्बर है इंजन का। इसमें दोस्तों ये प्रॉपर अभी फिटिंग हो चुके हैं। अभी मुझे ये जो दोस्तों क्रैंक है ये इसमें लगा देना है एंड यहाँ पे बॉन्ड लगा दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं आती, चेम्बर पैकिंग। यहाँ पे हम बॉन्ड का यूज़ करेंगे एंड फटाफट से इसे लगा देंगे। और फिर बाकी का जो असेंबली है, क्या क्या करना है, किस तरीके से इसे लगाना है, फिट करना है, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहे। इसका टाइमिंग क्या होता है, क्या सेटिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। फटाफट से इसका जो मेन चैम्बर है बॉन्ड लगा के सारे नट बोल्ट्स को टाइट कर देते हैं। तो गाड़ी का जो चैम्बर है वो मैंने दोस्तों बॉडी पे ले लिया है। अभी देख सकते हैं ये दोस्तों बाइक के इंजन पे, चेसिस पे ये फिट कर दिया मैंने। ये इस तरीके से कुछ फिटिंग होता है दोस्तों। यहाँ पे 2 बोल्ट्स लगते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों 4 बोल्ट्स लगते हैं। टोटल 6 बोल्ट्स पे ये इंजन फिट होता है। अभी दोस्तों ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब बारी आती है दोस्तों क्लच साइड में। तो क्लच साइड में दोस्तों सबसे पहले जो है वो इसका दोस्तों ऑयल पंप की गरारी है। ये तीनों बोल्ट्स को मैंने टाइट कर लिया है। एंड अभी फ्रेंड्स इसके अंदर में दोस्तों एक वॉशर लगता है जाड़ा वाला, वो वॉशर इसमें डाल दिया है। एंड इसके ऊपर दोस्तों ये हमारा जो गियर है दोस्तों, प्राइमरी गियर यहाँ पे लगता है। इतना करने के बाद यहाँ पे ये बुश हमें इस तरीके से डालना है। ये दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जो गियर शिफ्टर है दोस्तों, ये शिफ्टर को, चेंजर को मैंने लगा दिया है। ये शिफ्टर को मैंने लगा दिया है। यहाँ पे ये चेंजर है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो है ये 10 नंबर बोल्ट्स पे ये टाइट होता है। एंड अभी जो दोस्तों है इसके ऊपर इसका जो गियर शाफ्ट है दोस्तों वो बिठा देंगे हम फटाफट से। तो दोस्तों गियर शाफ्ट को मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अभी इस पर जो है क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सारा असेंबल हो चुका है। यहाँ पे जस्ट दोस्तों इस नट को अभी मुझे टाइट करना है। ये नट को दोस्तों पुलर की मदद से टाइट करेंगे फटाफट से। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग। और दोस्तों साथ ही साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो दोस्तों ऑयल पंप में दोस्तों एक डाउल पिन लगती है एंड उसके ऊपर दोस्तों एक रबर ओरिंग होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, नहीं तो दोस्तों आपके क्रैंक में ऑयल नहीं चढ़ेगा एंड आपका सारा काम वापस से बिगड़ जाएगा। और फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है। फटाफट से अभी दोस्तों क्या करते हैं, इसे अभी टाइट करके ले लेता हूँ एंड इसके ऊपर प्लेट बिठा के सारा असेंबल कर देंगे फटाफट। तो अभी देख सकते हैं ये चारों बोल्ट्स मैंने टाइट कर लिए। ये दोस्तों अंदर स्प्रिंग डाली, ऊपर से दोस्तों ये प्लेट डाली एंड इसके ऊपर दोस्तों मैंने अभी 10 mm के स्पैनर से इन्हें तीनों को टाइट कर दिया। तो फ्रेंड्स अब बारी है बैलेंसर की। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका बैलेंसर। इस पर दोस्तों थोड़ी सी डस्ट है, इसको मैं पोंछ के यहाँ पर लगा देता हूँ। तो बैलेंसर को मैंने लगा दिया। इसके अंदर दोस्तों जो है 19 नंबर नट होता है, उसके पहले दोस्तों वॉशर डालना पड़ता है। वो वॉशर डाल के 19 नंबर नट को मैंने टाइट कर दिया। एंड ऊपर दोस्तों ये 3 जो बोल्ट्स है 10 mm के, इसे भी दोस्तों अभी टाइट कर दिया। तो दोस्तों मेरी फिटिंग अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें दोस्तों एक कमी है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों बेरिंग को हमें सही तरीके से अभी डालना है। अभी दोस्तों मैं वन हैंड फ़ोन पकड़ के दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके वजह से मुझे अभी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इसे अभी करके ले लेता हूँ। ये तो दोस्तों बेरिंग ये सही तरीके से बैठ चुके हैं। ये तीनों बोल्ट्स को भी टाइट कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे क्लच में दोस्तों इस पिन को आपको नहीं भूलना है, जो कि दोस्तों क्लच दबाने पर ऑपरेट होती है। तो दोस्तों ये नहीं गिरेगी, इसके लिए थोड़ा इस पर ऐसा ग्रीस लगा लेना है दोस्तों एंड इसे यहाँ पर ऐसे धकेल देना है। सो फ्रेंड्स ये हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं बॉन्ड का यूज़ करूँगा दोस्तों। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसे मैं थोड़ा बॉन्ड लगा दूँगा क्योंकि इसे पहले लगाया हुआ था। फटाफट से इसे लगा के यहाँ पे असेंबल कर देता हूँ। क्लच साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, कोई भी इशू नहीं है अभी इसमें। तो अभी यहाँ से अभी दोस्तों मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, इसके बाद जो सीधा है मैं इस पर ब्लॉक जो है असेंबल करूँगा। ब्लॉक के बाद, ब्लॉक पिस्टन के बाद जो अभी सबसे पहले मुझे अभी जो है वो इसमें मैं पिस्टन लगा रहा हूँ। तो दोस्तों पिस्टन रिंग्स को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। एंड दोस्तों इसकी रिंग की इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये दोस्तों पहली जो रिंग है ये साइलेंसर की तरफ, दूसरी रिंग ठीक उसके पीछे दोस्तों कार्बोरेटर की तरफ, और ये जो इन वाला हिस्सा है ये कार्बोरेटर तरफ की रहेगा हमेशा। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद ये जो नीचे के रिंग्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में मैंने इसमें लगा दिया। अभी फटाफट से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। कवर फिटिंग हो चुका है। अभी दोस्तों ब्लॉक जो है हेड ब्लॉक को इंस्टॉल, तो अभी इस पर ब्लॉक भी चढ़ गया है। अभी दोस्तों टाइमिंग चेन को जो है वो यहाँ से डाल लेते हैं, उसको एक वायर के साथ अटैच करके ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे जो दोस्तों रबर और यहाँ पे जो बोल्ट बैठता है उसे थोड़ा सा दोस्तों टाइट कर लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। फटाफट से ये काम करके ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है वो मैंने नट डाल दिया है, बोल्ट डाल दिया है, और
टाइमिंग चेन को भी दोस्तों फंसा दिया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे हेड चढ़ाना है दोस्तों। तो हेड चढ़ाने से पहले हेड गैस्केट, हेड पैकिंग ये रही दोस्तों, इसे मैं बॉन्ड यूज़ करूँगा। इसके ऊपर दोस्तों हेड लगा दूंगा। हेड मेरा रेडी है, फटाफट से हेड को चढ़ा। इसका ब्लॉक और हेड मैंने दोनों फिटिंग कर दिया है। तो दोस्तों इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं। ये जो दोस्तों हमारी गार्ड है, ये सीधी सीधी दोस्तों ये गार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं पता चल रहा तो दोस्तों मैग्नेट लगाइए। मैग्नेट पे एक मार्क होगा, वो मार्क को ये वाले मार्क के साथ मैच कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपका जो टाइमिंग है वो लग जाएगा। ऊपर ये दोनों सेम पोजीशन में, इसे यहाँ पे मैग्नेट को होल्ड करके हम इसे टाइट कर देंगे। हो गया दोस्तों हमारा यहाँ का काम फिनिश। एंड दोस्तों अभी जो हमारा बाकी है वो ये साइड जो है पैक करनी है हमें। ऊपर का टॉप कवर लगाना है, कार्बोरेटर लगाना है, साइलेंसर लगाना है। तो दोस्तों अभी तो सारा कुछ नॉर्मली हम जैसे लगाते हैं उस तरीके से बस लगाते जाना है। बाकी कुछ इसमें दोस्तों ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार फाइनल में दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेसिंग और मुझे करनी पड़ी या फिर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट सिंपली जो है फटाफट से मैं सारा कुछ असेंबल कर लेता हूँ एंड फाइनल में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो है इसका टॉप कवर जो है वो पूरा असेंबल मैंने कर दिया है। अभी बाकी का जो है दोस्तों मॉर्निंग में मैं असेंबल करूँगा, पूरा कुछ फिटिंग कर दूँगा, फिर डायरेक्ट फाइनली आपको गाड़ी स्टार्ट करके जो है वो गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं इसमें किक लगाऊँगा। दोस्तों यहाँ से देखते हैं इसका सॉकेट लगा हुआ है या नहीं चाबी का। देख सकते हैं गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट है अभी। दोस्तों गाड़ी की जो चाबी है, चाबी से इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके लिए ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, प्रॉपर स्टार्ट है। यहाँ पे स्पार्क प्लग न्यू इंस्टॉल है, इस चीज़ का दोस्तों नॉइज़ है बस। बाकी दोस्तों इंजन का साउंड जो है पूरा स्मूथ है, ये देखो दोस्तों पूरा स्मूथ है दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इंजन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो।